अस्सलाम वालेकुम। हमारा जहाँ के साथ मैं हूँ शहजाद मेमन। मेरा सवाल में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो कोई आम मौजू नहीं, एक ऐसी चीख है जो मलबे के नीचे दबी रह गई, एक ऐसी माँ की आह है जिसका बच्चा उसके बाजू में दम तोड़ गया। जी हाँ, हम बात करेंगे लियारी के इस दिल दिलाने वाले वाक़ये की, जो एक पूरी इमारत, एक पूरी ज़िंदगी पलक झपकते ख़त्म हो गई। जी हाँ, ये वाक़या हुआ है 4 जुलाई 2025। एक आम सी सुबह थी, लेकिन लियारी के फोटान मेंशन के लिए वो सुबह क़यामत बनकर आई। 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। कुछ ही लम्हों में चीखें, धुआं, गिर्द, मलबा और खामोशी रह गई। 27 जिंदगियां, जी हाँ 27 जिंदगियां, जिनमें माएँ थी, बच्चे थे, पूरे वालिदैन थे। क्या इनमें से किसी को इल्म था कि आज का दिन आखिरी है? जरा तसव्वुर कीजिए, एक बेटी जो स्कूल जाने वाली थी, दरवाजे पे खड़ी थी कि अचानक जमीन हिलने लगी और दीवार इस पे आके गिरी। उसकी माँ भी चाय बना रही थी, बाप दफ्तर जाने के लिए जूते पहन रहा था, और एक लम्हा सब कुछ खत्म। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये कराची की हकीकत है। ये वो शहर है जहाँ वक्त पर वार्निंग दी जाती है मगर सुनी नहीं जाती, जहाँ खतरनाक इमारतों की फरिश्ते तो बनती हैं लेकिन इन पे अमल नहीं होता। अगर ये आपके साथ होता तो जरा रुकिए, सोचिए, अगर ये इमारत आपके वालिदैन की होती, अगर वो बच्ची आपकी बेटी होती, अगर वो घर आपका होता, तो अब जो सिर्फ मलबा है, क्या तब भी खामोश रहते? क्या तब भी हम ये कहते ये तो किस्मत थी? नहीं, हमें अब तो जागना होगा। आखिर कब तक? अब तो जागो यार। हैरत की बात यह कि हुकूमत ने 2023 में वार्निंग दी हुई थी, फिर 2025 में आखिरी नोटिस दिया गया, मगर फिर भी लोग वहां रह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो गरीब थे, बेबस थे और पास कोई और जगह ना थी, और हम सब ने बस नजरअंदाज कर दिया। अब सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, एतबार भी गिर चुका है। इस मलबे में सिर्फ लाशें नहीं थी, एक उम्मीद भी दबी थी जो बाहर आना चाहती है। हुकूमत ने 80 गज के प्लाट्स देने का ऐलान किया है, किराया, राशन और इमदाद देने का। लेकिन क्या यह सब काफी है? क्या इस इमारत में एक शख्स भी ऐसा नहीं रहता था जो यह दरख्वास्त लेके इमारत की अथॉरिटी के पास गया हो और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया हो? क्या जो कुछ हुकाम दे रहे हैं वो पहले नहीं दिया जा सकता था? क्या यह सब कुछ हमेशा नुकसान या हादसे के बाद ही क्यों होता है, पहले क्यों नहीं होता? याद रखें, हमेशा से कहते हुए आया हूं और आज फिर कहूंगा, जो जिम्मेदारी हम पर है कल इसका हिसाब जरूर होगा। जब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे, जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हर माह एक नई इमारत गिरेगी और हम सिर्फ फातिहा पढ़ते रह जाएंगे। यह सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, यह एक सवाल है, एक पुकार है, एक चुप सी आह है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब हम सबको बदलना होगा, क्योंकि अगर बदले नहीं तो अगली बार यह मलबा आपका होगा। जाते हुए ये जरूर कहूंगा, अगर आप ऐसी इमारत में रहते हैं तो बराए मेहरबानी SBCA कानूनी इजाजतनामे चेक करें, मुस्तकिल वार्निंग नोटिस हुजूर से मुलाकात करें, जैसे भी मुमकिन हो अंजुमन बनाएं, अलग आवाज उठाएं, इंतजामिया को इलेक्शन कट वापस से रिटैग कर दे, छोड़ दे। जाते हुए ये जरूर कहूंगा, अगर आप ऐसी इमारत में रहते हैं तो मेहरबानी करके SBCA कानूनी इजाजतनामे चेक करें, मुस्तकिल वार्निंग नोटिस मुलाकात करें, जैसे भी मुमकिन हो अंजुमन बनाएं, अलग आवाज उठाएं, इंतजामिया को एक्शन लेने पे मजबूर करें, क्योंकि हुकूक आपके हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ आपका फर्ज है। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।